प्रिय मित्रों, आप सभी का विकेस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज विविध तथ्यों के सार संग्रह भाग 6 के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार हैं और कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो प्रमुख परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे वो सिविल सेवा हो की परीक्षा हो या राज्य स्तरीय केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय, उत्तर प्रदेश की भर्ती हो, किसी भी स्टेट के महत्वपूर्ण भर्ती में ये प्रश्न अवश्य आते हैं। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार में जो भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है वह है भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार पहला कब से प्रारंभ हुआ? 1954 में। यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। किन लोगों को दिया जाता है, किन क्षेत्रों में? इसे कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में, जो कला के क्षेत्र में, साहित्य में, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में अति विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार जैसे अभी लेटेस्ट में आपको ज्ञात होगा, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की घोषणा की गई है, दिया जा रहा है। तो अलग अलग सेवाओं में कोई व्यक्ति कला के क्षेत्र में, पहले भी पिछले आप देखेंगे, अभी उसकी मैं एक लिस्ट दूंगा नेक्स्ट कल वीडियो में कि भारत रत्न पुरस्कार 2023 में किसको किसको मिला है, किन किन क्षेत्रों में। तो कला के क्षेत्र में, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में किसी व्यक्ति के अति विशिष्ट सेवा के लिए या कोई विशेष उन्होंने कार्य किया है, उसके लिए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और बहुत ही ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसके बाद है जो पुरस्कार मिलते हैं भारत रत्न के बाद, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये तीनों पुरस्कार जो है सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी क्षेत्र में की गई उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, किसी अपने सेवा जिस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं उस सेवा में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ये प्रदान किया जाता है। उसके बाद बोरलाग पुरस्कार, ये भी फेमस पुरस्कार है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इसका हमने अंग्रेजी अनुवाद किया है, आप सभी देख लीजिएगा स्किप करके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण पुरस्कार है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मूर्ति देवी पुरस्कार 1984 से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाता है। यानी साहित्य, जो लिटरेचर के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जो महत्वपूर्ण उल्लेखनीय लेखन कार्य किए हों या कविताएं या इस तरह के साहित्य से जुड़े व्यक्ति को अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं, मूर्ति देवी पुरस्कार। उसके बाद खिलाड़ियों के लिए अर्जुन पुरस्कार है, लेकिन खिलाड़ी के जो गुरु हैं
प्रशिक्षक हैं उनको भी सम्मानित किया जाता है। वो कौन सा पुरस्कार है? द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985। यह खेल परीक्षकों को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए दिया जाता है। यानी कि प्रशिक्षकों को पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान रहा हो कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है खिलाड़ी तैयार किए हों, उनके द्वारा प्रशिक्षित हुए हों, राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हों, तो ऐसे खेल परीक्षकों को पुरस्कार द्रोणाचार्य दिए जाते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण एक पुरस्कार और है आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, मेरा अनुभव कहता है। यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं के ख्याति प्राप्त लेख के मौलिक एवं रचनात्मक लेखन को प्रदान किया जाता है। यानी जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, जितनी भाषाएं हैं, अब कई भाषाएं पहले 18 थी और उसके बाद बहुत सारी संविधान में संशोधन करके उसको भारतीय भाषाओं की श्रेणी में लाया गया है। कन्नड़ है, बहुत सारी भाषाएं हैं, आप देख सकते हैं, अभी उसके लिए अलग से डिस्कस करेंगे। तो हिंदी या अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं उस क्षेत्र के मौलिक लेखन के लिए या कोई रचनात्मक लेखन कार्य के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं। 1965 से प्रारंभ हुआ है। एक महत्वपूर्ण और पुरस्कार है तानसेन संगीत सम्मान पुरस्कार। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। यानी कि संगीत के क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है संगीतज्ञ को, उनको प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं सैन्य बलों को दिए जाने वाले पुरस्कार जो महत्वपूर्ण है, जो राष्ट्र की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए, देश की अखंडता एकता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं सीमाओं पर बलिदान देने के लिए। ऐसे वीर योद्धाओं के लिए भी पुरस्कार के तौर पे हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा पुरस्कार है सैन्य बलों को दिए जाने वाला पुरस्कार परमवीर चक्र। यह प्रथम श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार है। ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। सैन्य बलों को प्रथम श्रेणी का थल, जल, वायु में वीरता और साहस के कार्यों के लिए दिया जाता है। चाहे थल सेना हो या जल सेना हो, नेवी वगैरह, वायु सेना हो, एयरफोर्स, उन वीर बहादुरों को, सैनिकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अदम्य साहस के साथ कार्य किया। बहुत सारे अभी देखें कि जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिक शहीद हो गए, अपने बलिदान हुए, लेकिन दुश्मनों के जो है क्या किए, दांत खट्टे कर दिए और अकेले ही बहुत सारे सैनिकों को उन्होंने, दुश्मन सैनिकों को मार गिराए, लेकिन अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के लिए लड़ते रहे और शहीद हो गए। ऐसे भी बहुत से वीर सैनिकों को परमवीर चक्र से पुरस्कृत किया गया है, नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं, इसका आप देख सकते हैं अंग्रेजी अनुवाद। आगे बढ़ते हैं। महावीर चक्र, ये भी सैन्य बल को दिया जाता है। इसमें ये द्वितीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार है। यह भी वीरता और साहस के कार्य के लिए दिया जाता है। बहुत सारे परमवीर चक्र मरणोपरांत हमारे वीर बहादुर सैनिकों के सम्मान में दिया गया है।
महावीर चक्र के बाद वीर चक्र है। यह तृतीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार है जो वीरता साहसिक कार्यों के लिए दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे अशोक चक्र। यह थल जल नभ तीनों में वीरता साहस एवं आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है जीवन रक्षा पदक। ये भी दिया जाता है। यह पदक किसी को आग से जलने, पानी में डूबने से बचाने या बहादुरी द्वारा जान बचाने के लिए दिया जाता है। जैसे कि कई बार आपने सुना होगा, बहुत ऐसे बच्चों को भी पुरस्कार मिले हैं जो किसी का जीवन बचाए हैं, चाहे जल में, थल में, पानी में, है ना। तो उनकी रक्षा करते हुए बहुत सारे बच्चों को भी पुरस्कार मिले हैं। और नेक्स्ट पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में। अभी जैसे हमने द्रोणाचार्य पुरस्कार की चर्चा की थी, तो गुरु को, खेल परीक्षक को दिया जाता है, खिलाड़ी के गुरुओं को। उसी तरह अर्जुन पुरस्कार 1961 में से स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है प्रारंभ। खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। जो खेल में उत्कृष्ट खेल के लिए उनको पुरस्कार मिले हैं, अर्जुन पुरस्कार मिलते हैं। सचिन तेंदुलकर को भी मिला है। आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे आप सभी से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। अभी तक हमने राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में चर्चा किया। अब महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से हैं? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये पुरस्कार 1958 से प्रारंभ हुआ रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा, और कहाँ के ये फिलीपींस, एशिया और किस क्षेत्र में मानव विकास के लिए दिए जाते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद पुलित्जर पुरस्कार है, कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क द्वारा दी जाती है। ये किस क्षेत्र में? समाचार, पत्र पत्रिका, साहित्य, उपलब्धि, संगीत रचना, अखबार प्रकाशक को दी जाती है। कलिंग पुरस्कार, ये भी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। फिर विश्व खाद्य पुरस्कार, ये विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन खाद्य मुद्दे पे दिए जाते हैं। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव पुरस्कार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव पुरस्कार 1965। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, मैत्री वृद्धि के लिए किए गए विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किए जाते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए किसी राष्ट्र के द्वारा किए गए योगदान के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसी तरह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार 1986 से हुआ, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, यानी कि देशों के बीच, विभिन्न देशों के बीच जो है शांति व्यवस्था बनी रहे और सशस्त्रों का जो है, जो हथियारों का जो होड़ लगे उसको कम किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विकास हो, उसके लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निरस्तीकरण एवं विकास पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ये आपका अंग्रेजी में है, अंग्रेजी माध्यम के प्रतियोगी परीक्षार्थियों सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय न्याय एवं सद्भाव पुरस्कार। कब से प्रारंभ हुआ? 1993 से। यह न्याय, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के
लिए विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार है आपका ऑस्कर पुरस्कार। यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में प्रदर्शित फिल्मों की प्रत्येक विधा में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। विशेष रूप से जो अंग्रेजी भाषा में फिल्म प्रोड्यूस होते हैं उनको ये प्रदान किए जाते हैं। उनमें जो विशिष्टता है, भारतीय कई ऐसे कुछ पुरस्कार मिले हैं फिल्म को, और विशेष करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पश्चिमी देशों के जो फिल्म्स बने हैं उनको काफ़ी मिले हैं ऑस्कर पुरस्कार। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार। ये पुरस्कार 1969 से प्रारंभ है। अंग्रेजी में ब्रिटिश आयरिश कॉमनवेल्थ के लेखकों के सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्य हेतु प्रदान किए जाते हैं, है ना। ये बुकर पुरस्कार भी बहुत फेमस है। पूछा जा सकता है कि 2023 के ये सब पुरस्कार पूछे जा सकते हैं आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। ऑस्कर है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव पुरस्कार, है ना, और आपका अर्जुन पुरस्कार, जितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं किसको प्राप्त हुआ है। टाइलर पुरस्कार यह पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसी तरह कैफोर्ड पुरस्कार विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबल पुरस्कार के जो क्षेत्र हैं, नोबल जिन क्षेत्रों में भौतिकी रसायन के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं, पिछले हमने चर्चा किया था, उसको छोड़ करके ये अंग्रेजी अनुवाद है। आप सभी लोग इस वीडियो को आराम से पढ़ें और आगामी अपने आप को अपडेट रखें। सामान्य केवल प्रतियोगी परीक्षा पास करने के उद्देश्य से नहीं, ज्ञान के लिए भी आप कुछ एक सामान्य व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज होनी चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति से आशा की जाती है कि सामान्य ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। और निश्चित रूप से हमारे जितने भी अभी तक बनाए गए वीडियो हैं, यूट्यूब पे अपलोड किए गए हैं, उपलब्ध हैं, वो आपके ज्ञान में अभिवृद्धि हेतु इस उद्देश्य से बनाए गए हैं और निस्संदेह इसका आप सभी को लाभ मिलेगा। इसी के साथ शुभ रात्रि, नमस्कार।